जो अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता महीने की जो है सबसे बड़ी खबर थी वो लाहौर में बानी पीटीआई के करीबी साथी और इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जो मालिक थे डॉक्टर शाहिद सदीक, उनका कत्ल हुआ था। अमूमी तौर पर यही सोचा जा रहा था कि शायद इस कत्ल में जो है उनका जो है कोई टारगेट किलिंग है, लेकिन पुलिस ने 2 रोज के बाद ही ये बात डिस्क्लोज कर दी और असल कातिल तक जो वो जा पहुंची, और वो असल कातिल कोई और नहीं, उनका बेटा निकला। ताहम अब बेटा तो कातिल जरूर था इस हद तक कि उसने इस तमाम वाकये की जो है मनसूबाबंदी की थी, लेकिन उसने किन लोगों के साथ मिलकर ये मनसूबाबंदी की, ये असल मामला था, और इसकी तह तक पहुंचना पुलिस के लिए इंतहाई जरूरी भी था ताकि असल कल्प्रिट जो है वो भी सामने आ सकेंगे, कौन कौन इस कत्ल की वारदात में मुलव्वस था। जाय वकुआ के ऊपर जो ऐनी शाहिदीन थे और जो उनके बेटे कय्यूम ने बयान दिया था, उसने यही कहा था कि एक 4 लोग आए गाड़ी पर और उन्होंने पापा को आके गोलियां मार दी, 13 गोलियां लगी, हम उन्हें लेकर गए। लेकिन असल बात जो है वो नहीं बताई जा रही थी। फिर इसी मरदूद इंसान ने अपने बाप का जनाजा भी पढ़ाया और फिर उसके बाद जो है मामला आगे चलना शुरू हुआ। पुलिस ने पहले तो इसको हिरासत में लिया, फिर एक लड़की भी बीच में आई, तहम उसको पुलिस ने क्लियर कर दिया कि उसका कोई खास रोल नहीं निकला। लेकिन उसमें फिर 4 अफराद जो हैं पुलिस ने शामिल तफ्तीश किए, यानी कि पहले तो उन्होंने उनको अपनी पेपर वर्क में लेकर आए, जिसमें शहरियार जो कय्यूम का दोस्त है, ये एक मॉडल भी है और अदाकार भी था, और फिर इसमें शहरियार से आगे जुड़े लोग शामिल हुए। शहरियार जो है उसने 16 लाख रुपए पहले हाथ वसूल किए और 1 करोड़ 30 लाख रुपए में ये उस हद तक डील डन हुई, और तकरीबन मुकम्मल तौर पर 6 करोड़ रुपए की डील थी। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाहौर की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कही जा रही थी कि डॉक्टर कय्यूम का कातिल जो है तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा पुलिस की हिरासत में था और लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जा रही थी। पुलिस ने सज्जाद नामी शख्स को गिरफ्तार किया और इसके साथ शाहिद नामी शख्स को गिरफ्तार किया, ये दोनों भाई हैं। और फिर पुलिस ने एक शाहिद नामी शख्स को भी गिरफ्तार किया, ये शूटर था। और इसके साथ पुलिस ने एक नवाजिश नामी शख्स को गिरफ्तार किया, और 5वां जो शख्स था वो इनका अपना बेटा कय्यूम था। गुज़िश्ता जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 अफराद को पेश किया गया मुंह पे कपड़े ढांप कर, और फिर पुलिस ने ये बताया कि किस तरह ये वाकया रूनुमा हुआ। डीआईजी इमरान किश्वर जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सरबराह हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट थे उनके हमरा, और उनके साथ एसपी सीआईए यानी ओसीयू आफ्ताब फुलरवान और करामत बुखारी साहब भी मौजूद थे। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब भी हुए, लेकिन पुलिस ने बताया कि एक शख्स जिसके बारे में पहले ये कहा जाता रहा था कि ये सबसे पहले अरेस्ट हो गया था, वो अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस ने कल बताया कि वो मफरूर है, ये अदाकार भी है, मॉडल भी है, लेकिन अभी तक इसकी तस्वीर जो वो सामने नहीं आई। ये सज्जाद का बेटा भी है और मॉडल और अदाकार है, इसका नाम शहरियार है, कय्यूम का बहुत करीबी दोस्त है, ये इस तमाम प्लानिंग के अंदर शामिल था। आज पुलिस ने जो है 3 अफराद को अदालत में पेश किया, जिसमें सज्जाद, शाहिद और नवाजिश है। शफीक को पेश नहीं किया और कय्यूम को पेश नहीं किया, 2 अफराद जो हैं, और शहरियार वैसे मफरूर है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पुलिस ने डॉक्टर शाहिद के बेटे कय्यूम को अदालत में पेश क्यों नहीं किया। एक जानिब जो हमारी इतलात है उसमें यह कहा जा रहा है कि अभी शहरियार की गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो सकी, शहरियार जो है वो अभी इनके नरगे में नहीं आया, और पुलिस को जो है इससे मदद दरकार है, और इसने बाकी मुल्ज़िमान को भी पकड़वाने में मदद की थी, तो इसलिए इसकी गिरफ्तारी जो है वो इल्तवा में रखी जा रही है। जबकि जो बाकी मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और कय्यूम ने गिरफ्तारी में बहुत ज्यादा मदद की है। वहां ये सवाल भी पैदा हुआ था कि अब कय्यूम का इस तमाम केस के अंदर असल रोल क्या है। आज इस हवाले से जो है अब इसको पुलिस अपनी जिम्मियों में किस हद तक जो है वो आगे रखती है, क्योंकि 109 जो एक दफा है फौजदारी की, उसके तहत जो है जो प्लानिंग की जाती है उसमें मुल्ज़िमान को रखता है, और फिर मुल्ज़िमान आखिर में 109 के तहत जो है वो बरी भी हो जाते हैं। ताहम अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 109 के तहत यहाँ पर एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी भी हो चुकी हुई है। ताहम बाद जो है इसे अब सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कत्ल करार दे दिया था। खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन 109 एक ऐसी दफा है फौजदारी की जिसमें
मुल्जिमान को रखा जाता है और बाद मुल्जिमान शक का फायदे से बरी भी हो जाते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ था कि मुल्जिम जो है कयूम, इसको क्या 109 में रखा जाएगा? तो पुलिस का फिर ये कहना था, डीआईजी इमरान किश्वर का, कि नहीं, उसको 109 में नहीं, इस ये जय वारदात के ऊपर मौजूद था, मतलब जय वकुआ के ऊपर ये मौजूद था और ये मरकजी मुल्जिम है जिसने प्लानिंग की। इसने अपने सामने जो अपने वालिद की गोलियां मरवाई और ये इस तमाम मामले का सरगना है, तो इसलिए 109 में नहीं रखा जाएगा, इसको 302 के मरकजी कत्ल में ही मुलव्वस किया गया और इसको 302 में ही रखा जाएगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ अगला सवाल ये पैदा होता है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसकी गिरफ्तारी शो कर दी कि ये पुलिस के सामने गिरफ्तार है, तो फिर 24 घंटों में इसको पेश किया जाना था, लेकिन आज भी इसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखेगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन के सामने असलम गाधी साहब के सिर्फ आज 3 मुल्जिमान को पेश किया गया, सज्जाद, शाहिद और नवाजिश। सज्जाद और शाहिद जो है ये आपस, सज्जाद जो है ये बाप है शहरियार का, शाहिद इनका जो है वो मोहल्लेदार है, चोरी डकैती के मुतअद्दिद पर्चे इसके ऊपर है। नवाजिश जो है वो शूटर है। नवाजिश नहीं, डॉक्टर कयूम को जो है वो गोलियां मारी गई। अब कयूम को पेश ना किया जाना ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अब देखते हैं कि कल, यानी कि जब रूटीन डे शुरू होगा, वर्किंग डे शुरू होगा, तो क्या फिर कल कयूम को पेश करेगी पुलिस? क्योंकि आज तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश नहीं किया गया और आज जो 3 मुल्जिमान को पेश किया गया, इनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया शनाख्त परेड के लिए और 14 रोज में इनकी शनाख्त परेड करवाने का कहा गया। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि इन मुल्जिमान की शनाख्त परेड क्यों, कौन इनकी शनाख्त करेगा? आया क्या वो मुल्जिम इनकी शनाख्त करेगा जो कयूम है? और क्योंकि कयूम ही की इमा पर, कयूम ही के बताने पर, उसी ही की मुखबरी पर पुलिस ने इन मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया और इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद इनसे तफ्तीश भी की गई, क्योंकि 2 हफ्ते, इस 3 हफ्ते तकरीबन अब इस केस को हो चले हैं, तो 3 हफ्ते तक ही तकरीबन जो है इस केस में मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश की जाती रही है और बड़े होशरुबा इंकिशाफात इस केस के अंदर हुए। इनमें सबसे बड़ा जो मामला था वो था इसका, क्या इसने अपने बाप को मतलब 3 मरतबा जो है वो कोशिश की और तीसरी मरतबा ये कामयाब हुआ। पहली मरतबा जब कोशिश की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया, जनवरी में हुई थी, उसमें इन पर अटैक हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने वो अपनी दरखास्त वापस ले ली इस वजह से कि उसमें इन्हें ये महसूस हुआ कि शायद वो किसी और को मारने आए थे और गलती से मेरे ऊपर गोलियां चल गई, तो इसलिए फिर पुलिस ने तफ्तीश आगे नहीं की। लेकिन जब ऐसा मामला आ जाता है और इतनी बड़ी शख्सियत के साथ हो ऐसा वकूआ, तो जिसको भी मारने के लिए पुलिस आई थी, तो पुलिस को फिर भी उस मामले की तफ्तीश करनी चाहिए थी कि अगर वो डॉक्टर शाहिद को मारने नहीं आए थे, जैसा डॉक्टर शाहिद ने बयान दिया था अपना, तो फिर वो किसको मारने आए थे और वो मुल्जिमान कौन थे? अगर पुलिस ने उस वक्त ये अपनी नाअहली का सबूत ना दिया होता, तो शायद आज डॉक्टर शाहिद जो है इस दुनिया में जिंदा होते और कयूम पहले ही सलाखों के पीछे होता। दूसरी मरतबा फिर कयूम ने अटेम्प्ट की और ये अटेम्प्ट जो है वो शफीक ने की इस लिहाज से कि अनार के जूस में इन्हें जहर मिलाकर दे दिया, जिससे इनकी तबीयत खराब हुई, पेचिस लग गए इन्हें और फिर इन्हें इन्हीं के मेडिकल कम्प्लेक्स में दाखिल करवाया गया, वहां इनका मैदा वॉश हुआ और फिर इनकी जान बच गई। लेकिन अब तीसरी मरतबा फिर उसने अटैक किया। बीच में लड़की का आंसर भी आया, ताहम वो लड़की का आंसर क्लियर हो गया कि लड़की के पीछे इसने अपने बाप को मरवाया, ताहम मोटिव कुछ और ही था, जायदाद पे कब्जा, आपसी लड़ाई झगड़े, नफरत जो है उस शख्स के दिल में अपने बाप के लिए इतनी बढ़ती जा रही थी कि 1 साल यानी कि 8 महीनों के अंदर अंदर उसने अपने बाप के ऊपर 3 अटैक करवा दिए। और अगर फिर वही बात अगर मैं घूम के जाऊं तकरीबन 7 माह पहले कि जिस वक्त डॉक्टर शाहिद सदीक के ऊपर पहला हमला हुआ था और पुलिस भरपूर तफ्तीश करती, तो मामला ये ना होता, डॉक्टर शाहिद जिंदा होते। उस वक्त बेशक डॉक्टर शाहिद ने बयान दे दिया कि मैं तफ्तीश नहीं करवाना चाहता और मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ, ठीक है, ले ली, उन्होंने अपनी हद तक दरख्वास्त ली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त भी आखिर गोलियां तो चली थी, अटैक तो हुआ था, तो फिर भी वहां पर उन लोगों से मुतल्लिक तफ्तीश होनी चाहिए थी। वो ये कैसे हो गया, वहां का वकूआ से देखा जाता। यहाँ पर फौरी तौर पर फाइल को बंद कर दिया गया, उस पर फिर मनो मट्टी की घर जो है वो डाल दी गई कि भाई अब ये मामला डंप हो चुका है। पुलिस ने कहा जी ठीक है जी, मगरो लो जान छड़ी, कितने असी भाजते रवांगे, लाभते रवांगे। और भाई अनट्रेस्ड केस था, इसको ट्रेस करने की कोशिश तो की जाती। ये बेसिकली ये जुल्म हुआ है। डॉक्टर शाहिद को मारने में जितना किरदार उसके बेटे का है, उसमें किसी हद तक नाअहली
यहाँ पर पुलिस की भी सामने आती है कि पुलिस को इस केस को भरपूर तरीके से जो है वो लेकर चलना चाहिए था। पहले ही इस तमाम मामले को देखा जाना चाहिए था, इन अंदरूनी हालात को चेक किया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ये जहमत ही। अब सूरत हाल ये बनी कि उसने दोबारा अटैक करवाया, एक लंबे पैसे दिए और बाप को मरवा डाला। और अब फिलहाल उसकी गिरफ्तारी अभी तक इल्तवा में है। आज की जो अदालती कार्रवाई हुई, तफ्तीशी अफसर थाना कान्हा का जो है उसको लेकर आया एएसआई और पेश किया इन 3 मुल्जमान को, और कहा कि जनाब इनकी जो शनाख्त परेड करवानी है तो इसलिए अदालत से दरखास्त की जाती है कि इनकी शनाख्त परेड का हुक्म दिया जाए। फिर शनाख्त परेड का हुक्म भी हो गया और अब ये मुल्जमान शनाख्त परेड के लिए जेल चले जाएंगे। कल कयूम को दोबारा ले जाया जाएगा वहां पर, या परसों ले जाया जाएगा। जुडिशल जो मजिस्ट्रेट होता है वो जाएंगे और फिर जाके इनकी शनाख्त परेड का अमल अपनी निगरानी में करवाएंगे। और फिर उसके बाद गालबन शायद इसकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जाएगी। 102 रोज में इसको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अब उस वक्त सूरत हाल देखेंगे क्या होती है। ताहम जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जहां पुलिस ने अपनी बहुत ज्यादा तनदही और मुस्तैदी का सबूत दिया, वहीं एक एंड के ऊपर जो है उसके पीछे चलने वाली जो फिल्म थी वो ये थी कि वहां पुलिस की नाअहली भी थी। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने तो बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बताया कि जी किस तरह जो है वो सीआईडी की तर्ज के ऊपर, उस ड्रामे की तर्ज के ऊपर जो है हमारे एसएचओ ने चीजें ली, लीड ली, और उसने फिर कयूम को बुलाया, फिर कयूम को पकड़ा। वो तमाम एक अच्छी कहानी जो है वो इन्होंने सुनाई और वो सोशल मीडिया की और मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत भी बना रहा। लेकिन वहीं पर उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पहले इसकी केस की भरपूर तफ्तीश नहीं की थी और इसको बहुत लाइट लिया था। उस वक्त भी अगर देखें ना, डॉक्टर शाहिद जो है एक बड़ा नाम था और एक बड़े नाम के ऊपर जो है वो टारगेट किलिंग उस वक्त अगर हम समझें तो वो हुई थी। उसकी तफ्तीश जो है बाकायदा तौर पर होनी चाहिए थी। ताहम अब मुल्जमान गिरफ्त में है और अनकरीब अब बहुत सारी चीजें जो डिस्क्लोज हो चुकी हुई हैं। कयूम जो है पुलिस की गिरफ्त में है, अब अपनी बाकी की जिंदगी जो है वो जेल में काटेगा। जाहिर सी बात है, बाप को मरवाया, कोई छोटा काम तो उसने नहीं किया। इसके साथ जो शहरियार है, अब वो देखना है कि वो बैरून मुल्क तो नहीं फरार हुआ या यहीं कहीं छुपा हुआ है, यहीं की रुपोशी उसने इख्तियार की हुई है। तो हम पुलिस का कहना यह है कि जल्द उसको भी जो है वो पकड़ लिया जाएगा। जैसे शहरियार की गिरफ्तारी अमल में आती है और कयूम को अदालत में पेश किया जाता है तो उस हवाले से दोबारा जो अपडेट होगी आप तक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।